गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 28 और आपका एसएसटी है बेटा। ठीक है, थोड़ा पहले भी वीडियो बन गया था, हिंदी मीडियम मैंने भेज दिया, बच्चों रिक्वेस्ट किए सर इंग्लिश में भेजना, और जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब, कमेंट और आप शेयर कीजिए। और जो बच्चे थोड़ा सा कह रहे हैं कि ये नहीं करा कमेंट, वो नहीं है, वो थोड़ा ध्यान देना। बिल्कुल आप अपना चीजें देखो। इस चैप्टर में हम पढ़ने को मिलेगा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड arising from the interchange of world views, products, ideas and other aspects of culture. ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण, उसका दूसरा नाम है भूमंडलीकरण। इसका अर्थ होता है हम अपने मार्केट को, बाजार को केवल विश्व बाजार के साथ जोड़ना, उतना ही नहीं है, हम अपनी संस्कृति का आधार प्रदान कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है, जो आइडियाज है, ये सभी अगर हम एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं ना, हम आदान प्रदान कर रहे हैं, उसी चीज का नाम होते हैं ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इस पैराग्राफ में आपको केवल ग्लोबलाइजेशन के बारे में नहीं दे रखा है, बल्कि फॉरेन ट्रेड और मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में दे रखा है। तो वो चीजें हैं, वो चीज समझना है। और बाय द मिडिल ऑफ द 20th century प्रोडक्शन वाज मेनली कन्फर्म्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज। इसका अर्थ क्या है ना, 20th की मिडिल की जब आप चीज 20वीं शताब्दी के मध्य तक, 20वीं शताब्दी के मध्य तक मतलब क्या समझोगे, 1950, 60, 17, 18 के बारे में भी बात करो, तब भी क्या होता था ना, जो प्रोडक्शन वाज मेनली कन्फर्म, जो प्रोडक्शन है वो देश के अंदर, सीमा के अंदर सीमित था। बिफोर द अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, इसका मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज कहते क्या है, किससे कहते हैं, कंपनीज कंट्रोलिंग और ओइंग प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो केवल, हम बात करेंगे अमेजन के बारे में बात करेंगे हम, और बहुत सारे कंपनी हैं, कोका कोला की बात करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी है। ये क्या करते हैं, ऐसे कंपनी कंट्रोल करता है और ओइंग प्रोडक्शन इज मोर देन वन कंट्री। एक से ज्यादा देश में क्या होता है, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखने वाले कंपनी को हम मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। समझ में आया क्या बता रहा हूं बेटा आपको? ठीक है बेटा। तो मल्टीनेशनल कंपनीज आपको पता, व्हाट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज पता लग गया। कंपनीज कंट्रोलिंग एंड ओइंग प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री इज कॉल्ड द मल्टीनेशनल कंपनीज। Raw materials and food items were exported from countries like India and ready-made goods were imported. ये जरूर नहीं है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो मैंने आपको बताया, जो मल्टीनेशनल कंपनी है हमारे भारत जैसे से देशों से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता है। मतलब यहाँ से कच्चा, आप जो ब्रिटिश की रूल के समय में आपने देखे होंगे, वो रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे और वहां से बन बनाई चीजें हमारे भारत में बेचते थे, जिससे कि उनको प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट, मल्टीनेशनल कंपनी सेट अप ऑफिसेज and factories for production in countries where they can get cheaper labor and other resources। एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है, उसमें क्या दे रखा है ना, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने लाभ कमाने के लिए ये डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ लिखोगे, टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट। सस्ते बनाएंगे और ज्यादा में बेचेंगे तब तो प्रॉफिट होगा बेटा। अगर एक टी शर्ट बन रहा है 200 का, बेच रहे हो 800 में, तो 600 रुपये बच रहा है। अगर उसको 600 में बना के 700 में बेचोगे, 800 में बेचोगे, तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए वो ढूंढते हैं कहाँ सस्ते, मतलब सस्ते लेबर मिलेंगे, कम दाम में लेबर मिलेंगे और अदर रिसोर्सेस मिल जाएगा, जिससे कि उसको बनाने की जो लागत कम होगा। और ऐसे डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलती है, जिसके कारण मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो क्या करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होती है, डेवलपिंग कंट्री के तरफ। आपको समझ में आ गया ये जो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय मल्टीनेशनल कंपनी, समझ में आ गया। मेन जो एम है उनका प्रॉफिट कमाना है, सस्ते लेबर उनको चाहिए, रिसोर्सेस अच्छा अवेलेबल हो, तो ये सारे आपका डेवलपिंग कंट्री में आपको उनको मिल जाता है। इसीलिए वो ज्यादा कहाँ करते हैं ना, डेवलपिंग कंट्री में आके अपना जो प्रोडक्शन है उसको जमाते हैं। सेकेंड हम आ जाते हैं, क्या है ना, सेकेंड अगर हम आएंगे
एक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन ट्रेड क्या होता है? देखो, फॉरेन ट्रेड हैज बीन मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज। जो फॉरेन ट्रेड होता है वो कनेक्ट करता है अलग अलग देशों के। ओके, द ईस्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अट्रैक्ट किया था भारत को, किसके लिए? बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। और इनफैक्ट वास्तव में फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच मार्केट्स आउटसाइड दर कंट्रीज मार्केट्स। इसका अर्थ क्या है? ना अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? ना फॉरेन ट्रेड। लेकिन फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप बाहर गए और वहां पे आप जमीन खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, मशीन्स खरीद लिए, कुछ ऐसे इक्विपमेंट खरीद लिए लंबे समय के लिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, इट इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आगे चलकर वो क्या करेगा? आपको मुनाफा ही देगा। ओके, तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इज कॉल्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये आपका, अगर आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो तो ये वाला आप करोगे, और फॉरेन ट्रेड हो तो आपका ये वाला प्राइवेट लिख सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ बेटा? फॉरेन ट्रेड के लिए ये 3-4 लाइन लिखोगे, और फॉरेन ट्रेड के लिए ये लास्ट की लाइन है, ये मैं आपको अंडरलाइन कर दूं। बच्चे कहते हैं फिर सर आप लिख के दिखाया करें। बेटा कुछ नहीं है, मैं आपको समझा दूं, आप समझ सकते हैं। यहां से यहां तक हो गया आपका फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आपको इधर दे रखा है। ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया। एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट दे रखा है, व्हाट वाज द मेन मीन ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट? अतीत में कनेक्ट करने का कौन सा मुख्य साधन था? ये आपका हो गया आंसर, आपका हो गया फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग द डिफरेंट कंट्रीज। इसका मतलब जो फॉरेन ट्रेड होती है वो अलग अलग देश को जोड़ने का प्रमुख कारण है या जोड़ता है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज कॉल्ड एमएनसी कंपनी है। द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी मैंने बता दिया कि वो क्या होता है। ये यहां से यहां तक आप लिख सकते हो। कंपनीज द कंट्रोलिंग एंड ओइंग द प्रोडक्शन is in more than one country is called the multinational companies, and I have already given some examples. Okay, the multinational companies also, जैसे मैंने बताया कोका कोला हो गया, अमेजन हो गया, उसके साथ साथ IBM, ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं। ओके, तो वो जो है तो उसमें कौन कौन सी चीजें प्रोडक्शन होती है वो भी आपको पता है। तो वो चीजें सारा जो है वो आपका क्या होता है ना, जो मैंने आपको बताया बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं मैंने क्या क्या बताया, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया, और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया व्हाट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज, यहां से यहां तक दे रखा है। और उसके बाद मैंने बता दिया कि क्या है ना, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ, ये आपका आ गया। क्या बताया बेटा मैंने ना, मैंने ये बताया वो लास्ट का जो ऑप्शन है, लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमएनसी, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होगा बेटा, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, और अपना ऑफिस सेट करेगा, फैक्ट्रीज वगैरह लगाएगा अलग अलग कंट्री में, और जैसे कि सस्ते लेबर मिल जाए और रिसोर्सेज भी आराम से उसको मिल जाए, यही उसका मेन मकसद है। या ऑब्जेक्टिव से वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 एमएनसी कंपनी यहाँ पे दे रखा है। तो उसके साथ बेटा मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को समझ में आया होगा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा। ऐसे अपना प्यार इस साइड को देते रहिए। बहुत जल्द आपके YouTube क्लास चालू होने वाला है, वो भी वीडियो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और कुछ बच्चे को, जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होंगे, पहले डिटेल्स देखूंगा और आधार कार्ड लेके मैंने आपको अपना फोन नंबर भी सेंड कर दूंगा, जिससे कि वो क्लास ले सकते हैं। बट आप देख रहे होंगे कैसे कैसे कमेंट, कैसे कैसे फोटो लगाते हैं, तो आप तो भरोसा किससे नहीं कर सकता ना बेटा। तो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं है या स्कूल नहीं लग पा रहा है, तो उससे भी आपको हेल्प किया जाएगा, लेकिन उसकी पेरेंट्स की आईडी लिया जाएगा और उसको मैं आपका फोन नंबर या आईडी वगैरह दे दूंगा। अदरवाइज आप यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।